हानि, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि किस पर डिपेंड करता है? लाभ हो चाहे हानि हो, किस पर डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पर। लाभ या हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य को अंकित करते हैं K से। क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदा गया मूल्य, वस्तु कितने में खरीदी गई है वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। खरीदा गया मूल्य, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा तो वो 100 क्या है उसका? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को K से दर्शाते हैं। एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है बेचना, वस्तु कितने में बेची गई है, बेचा गया मूल्य कितने में उसको सेल किया है, वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य होती है प्रिंट रेट, जो प्रिंट रेट होती है, कितना उस पर लिखा गया है, प्रिंट रेट। लाभ या डिस्काउंट किस पर होता है? हमेशा प्रिंट रेट पर होता है। ये कहते हैं 10% ऑफ, 40% ऑफ, 50 प्लस 50% ऑफ जो लिखा होता है वो किस पर डिपेंड करता है? अंकित मूल्य के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा डिस्काउंट किस पर होता है? अंकित मूल्य पर डिस्काउंट किया जाता है। ऑफर मेले में सेल में लिखा नहीं होता, मॉल के अंदर डिस्काउंट पर डिस्काउंट, वो किस पर डिपेंड करता है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य से अधिक 1 रुपए कोई दुकानदार नहीं ले सकता। हमेशा लाभ हो चाहे हानि हो, किस पर करते हैं? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य के ऊपर लिख रखा है 100 रुपया, यदि एमआरपी बोलते हैं अंकित मूल्य को, एमआरपी लिखी हुई है 100 रुपया, तो दुकानदार 99 रुपये तक ले सकता है, 100 ले सकता है, लेकिन 101 रुपये नहीं ले सकता। डिस्काउंट देके 95 कर सकता है। फिर होता है लाभ या हानि। लाभ कब होता है? एक होती है हानि, एक होता है लाभ। लाभ कब होता है? लाभ होता है, लाभ और हानि किस पर डिपेंड करते हैं? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों से मिलता है। क्रय मूल्य मान लो किसी वस्तु को आपने 100 रुपये में खरीदा, क्रय मूल्य कम 100 में खरीदा और 110 में बेच दिया, तो क्या होगा? कम में खरीद कर अधिक में बेचना क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। लाभ और हानि दोनों यही चीज होती है। हानि क्या होता है? हानि ये किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और 90 में बेच दिया। खरीदा कितने में? 100 में और बेचा 90 में, तो 10 की क्या हुई है? हानि हुई है। इस 10 को बोलते हैं हानि। तो मैं कह सकता हूँ लाभ और हानि दोनों है, तो क्या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही तो लाभ कहलाता है, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही हानि है। बस डिपेंड करता है, कम में खरीद के ज्यादा में बेचोगे तो क्या है? लाभ, और कम में खरीद के ज्यादा में खरीद के कम में बेचोगे तो है हानि। ये 10 इसमें है, ये 10 इसमें है, लेकिन ये 10 क्या है? लाभ, ये 10 क्या है? हानि है। तो मैं कह सकता हूँ लाभ और हानि, हानि और लाभ दोनों क्या होता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है। लाभ और हानि दोनों। अभी तक आपने क्या बताया? क्रय मूल्य क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु का खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है, बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य प्रिंट रेट होती है, प्रिंट रेट पर ही हमेशा डिस्काउंट छूट प्रिंट रेट पर दी जाती है। लाभ और हानि दोनों डिपेंड करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही लाभ कहलाता है, अंतर ही हानि कहलाता है। तो कोई क्वेश्चन आराम से पूछे, एक आगे पड़ता है लाभ और हानि के आगे प्रतिशत लिखा आता है क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुई। 100 रुपये में वस्तु खरीदी है, 110 में बेच दी, ये तो कंप्रमा 10 रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन प्रतिशत पूछता है कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, तो प्रतिशत में लाभ निकाला। 100 रुपये की वस्तु 90 में बेची है, 10 की हानि हुई है, लेकिन कितने प्रतिशत हानि हुई है, प्रतिशत में हानि निकालनी हुई। जैसे क्वेश्चन लाभ निकालना है तो ऊपर आएगा हमेशा लाभ, हानि निकालनी है तो ऊपर क्या आएगी? हानि। याद रखना, लाभ और हानि किस पर हुई है? क्रय मूल्य पर। इस पर ही तो, इससे तो पता चला ना लाभ में हानि। 100 में खरीदा था, 110 में बेचा, इसने बताया है कि 10 का लाभ हुआ है। 100 की वस्तु खरीद के 90 में बेची, इसी ने बताया है कि 10 की क्या हुई है? हानि। तो लाभ और हानि दोनों किस पर डिपेंड करती हैं? क्रय मूल्य पर डिपेंड करती है। आगे रख, पीछे मत ले, दोनों किस पर डिपेंड करती हैं? क्रय मूल्य पर। लाभ या हानि कुछ भी निकालना है, किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। और प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत लगाने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। लाभ तो लाभ, हानि तो हानि बटे क्रय मूल्य के 200। तो अपन सीधा याद रख सकते हैं कि लाभ निकालो चाहे हानि प्रतिशत निकालो, यदि लाभ प्रतिशत निकालना है तो ऊपर लाभ आएगा, हानि प्रतिशत निकालनी है तो ऊपर हानि आएगी, नीचे आएगा क्रय मूल्य और गुणा करेंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा? लाभ या हानि का प्रतिशत आ जाएगा। ये चीज होती है, इस पर क्वेश्चन आता है। फिर पार्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इसको पार्टों में पढ़ेंगे, इतनी चीज सीख ली। अब होते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, MRP, मुझे तुम रट लो, MTR क्या होती है? सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना, कितने रुपए में खरीदी है,
या फिर लाभ या हानि ज्ञात करो। क्वेश्चन आएगा लाभ या हानि ज्ञात करो। फर्स्ट पार्ट ये पढ़ेगा। सेकंड पार्ट में पूछेगा कितने प्रतिशत लाभ हुआ है या कितने प्रतिशत हानि हुई है, वो ज्ञात करो। ये भी इसके अंदर पढ़ेगा। एक क्वेश्चन आता है पूरे सौदे पर ऐसे सुना है किसी वस्तु को एक दुकानदार 1000 रुपए में किसी वस्तु को खरीदता है, 1200 रुपए उसके खर्चे पर लगाता है, 3000 रुपए किराया भरता है। इस प्रकार उसे पूरे सौदे पर 5000 रुपए का लाभ होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सारा खर्चा जोड़ोगे कितना तो उसके क्रय में पड़ा है, फिर 5000 का लाभ हुआ वो उसके अंदर जोड़ोगे तो पता लगेगा कि कितने में बेची है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं क्रय मूल्य के अंदर। तो क्वेश्चन लिखोगे, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक दुकानदार, क्वेश्चन लिखोगे एक दुकानदार 1500 रुपये में किसी वस्तु को 1500 रुपये में एक वस्तु को खरीदता है। 1500 रुपये में एक वस्तु को खरीदता है। यदि वह, छोटे से शुरुआत करेंगे, यदि वह उसे 2150 रुपये में बेचता है, 2150 रुपये में बेचता है, तो बताइए उसे कितने रुपए का लाभ या फिर हानि हुई है। ऐसे किसने आएंगे। एक दुकानदार 1500 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है, खरीदता है और 2150 रुपये में बेच देता है। इस प्रकार उसे कितने रुपए का लाभ या हानि का। तो क्वेश्चन सबसे सरल है। एक क्या है क्रय मूल्य और दूसरा क्या है विक्रय मूल्य, दोनों लिख लो। कितने में खरीदी है 1500 में, कितने में बेच दी 2150 में। लाभ होता है हानि, वो दोनों का क्या होता है अंतर। इसमें अंतर कितने का है 750 रुपए। 750, ये 750 रुपए कौन बताएगा लाभ है हानि। 750 रुपए लाभ है हानि है, लाभ है। कैसे पता चला, कम में खरीदी है ज्यादा में बेची है तो क्या हुआ है लाभ हुआ। ये 2100 रुपए में खरीद के 1500 रुपए में बेचता तो क्या होती हानि। तो ये 650 रुपए का क्या हुआ है लाभ हुआ है। वीडियो को उठा के धरो, लाभ हुआ है। ये क्रय मूल्य के ऊपर, चलो फिर क्रय मूल्य के ऊपर ही लाभ और हानि होता है और लाभ और हानि होने के बाद में पता चलता है कि कितना रुपए का विक्रय मूल्य हुआ है। सीधे 3 चीज याद रखो। इन 3 दो से इसमें प्लस या माइनस होकर लाभ हानि बढ़ता है, बराबर करते ही क्या आता है विक्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य है किसी वस्तु को, चलो माफ कर दियो, किसी वस्तु को मान लो कि 1000 रुपए में खरीदा मैंने, एक वस्तु को 1000 रुपए में खरीदा है। यदि मैं 100 रुपए का लाभ है तो प्लस करता हूँ, 100 की हानि है तो क्या करता हूँ माइनस। तो क्रय मूल्य के अंदर प्लस या माइनस होते हैं लाभ हानि, और बराबर का निशान निकालते क्या मिल जाता है विक्रय मूल्य। इन 3 चीजों के अंदर आपको 2 चीज दी हुई मिलेंगी, एक उसका है बस। इनको इनकी जगह निकलनी है, लाभ या हानि अपने आप आता है। कोई भी 3 चीज में से 2 दी हुई है, एक उसका है। अब की बार मैंने क्या पूछा, लाभ या हानि पूछिए, मैं हो सकता है क्रय मूल्य पूछ लूं, हो सकता है विक्रय मूल्य पूछ लूं, लेकिन दिमाग में क्या याद रखना चाहिए, क्रय मूल्य में प्लस या माइनस होकर बराबर लगाते क्या आता है विक्रय मूल्य आता है। इसी तरह चीज याद रखनी। क्वेश्चन लिखने हां दे चालू कर दे। अगला क्वेश्चन देखो, सारे साथ साथ लिखोगे। एक व्यक्ति 10,500 रुपये में 500 रुपये में एक टीवी का खरीदता है। 10,500 रुपये में एक टेलीविजन खरीदता है। यदि वह उस पर 650 रुपये खर्च करके 650 रुपये खर्च करता है तो वह उसे कितने में बेचे, वह उसे कितने रुपये में बेचे ताकि उसे पूरे सौदे में 350 रुपये का लाभ हो, 350 रुपये का लाभ प्राप्त हो जाए। इस प्रकार क्वेश्चन दोबारा देखो, क्या करना होता है। एक व्यक्ति 10,500 रुपये में तो खरीदता है, फिर उस पर खर्चा और हो जाता है 650 रुपये का पुराना रिचार्ज चालू नहीं होनी, 650 रुपये खर्च करता है, फिर उसे कितने रुपए में अगले कस्टमर को बेचे ताकि उसकी जेब में 350 रुपये और बच जाए। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना था 10,500 रुपये में तो उसने खरीदा था, ठीक है। फिर उसके ऊपर अन्य खर्चा हुआ है 750 रुपये और खर्चा हुआ, तो उसके कितने में पड़ाए क्रय मूल्य उसके, तो
ये हुआ है, ये उसके क्रय मूल्य हुआ है। फिर वो चाहता है कि उसे 650 रुपये उस पर 650 चले, यदि वह उसे कितने में बेचे ताकि 350 रुपये का लाभ हो जाए प्लस 350 हो जाए, तो बताइए कितने में बेचे? 650 300 1000 है, 10,500, तो इसे कितने में बेचेगा? 11,500 रुपये में बेचेगा। ये इस तरह का आंसर, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक व्यक्ति 10,500 रुपये में टीवी खरीदता है और वह उस पर 650 रुपये खर्च करता है, खर्चाने खर्चा उसमें आ गया, अंकित मूल्य निकल गया इसका। ये आगे कोई अंकित मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस शुल्क खर्चा ही होता है। लागत मूल्य बोलते हैं इसको, एक होता है लागत मूल्य, अंकित मूल्य की तरीके से काम करता है लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है? कई बार अपन कोई सामान लेने जाते हैं, कोई भी चीज लेके आते हैं, मान लो कि आप ये लेके आए हो, ये आप दुकान से खरीदी 650 रुपये में, लेकिन यहाँ पर आके मैं बोला इसको 1100 रुपये में लूंगा, मैंने कहा कि 1000 रुपये लूंगा, तो मैं ये नहीं बोलता कि 1000 रुपये में तो मेरे पड़ी है घर पर आ गई, वो होता लागत मूल्य जितने रुपये में खुद की पड़ती है। 650 में इसको खरीदा गया, 350 रुपये भाड़ा हुआ है, रास्ते में एक आदमी साथ लेके 50 रुपये में ये लेके गया था, किसने वो किया, तो ये मेरे 1000 रुपये में पड़ी है, मैं तेरे पास लागत मूल्य से नीचे कोई नहीं देना चाहता, तो इतने रुपये में मेरे लागत मूल्य। सारे घर से भैंस खरीद के लाते हैं 35,000 रुपये में, फिर अपन ये सोचते हैं दूर से खरीद के लाए हैं 3,000 रुपये, भैंस का तरफ खरीद लिया 1500 रुपये होकर किराया आ गया, 35,000 38 39,500, तो आप ये हो गई 40,000 रुपये से नीचे तो दूंगा ही नहीं, कोई 39,500 में तो मेरे आएगी। तो फिर अगला कई बार दिमाग आ जाता है, झूठ मत बोल, मैंने पूछी थी 35 से ली हुई है, तब आप अगले को सही बताते हैं, भाई 3,000 भाड़ा भी दिया था, 1500 रुपये इसकी खर्च हो गया है, 39,500 रुपये मेरे लगी है, इससे नीचा वो था लागत मूल्य। लागत मूल्य क्रय मूल्य प्लस ऊपरी खर्चा से बनता है, क्रय मूल्य प्लस ऊपर उसका कितना खर्चा होता है, दोनों को जोड़ने से क्या आता है? लागत मूल्य आता है। और लागत मूल्य क्वेश्चन में हमेशा क्रय मूल्य की बात ही काम करता है, लागत मूल्य को क्या मानना है? क्रय मूल्य। तो ये लागत मूल्य पड़ गया 10,500 में तो खरीदी, प्लस 650 रुपये ऊपर का खर्चा हो गया, ये हो गया लागत मूल्य, प्लस 350 का लाभ आता है, तो कितने में बेचेगा? 11,500 रुपये में बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में लिख देना, पोस्ट कर दिया करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह के करके अब देखो, अब सीधा पूछेगा क्रय मूल्य बात करना। अब क्वेश्चन आएगा, यदि मान लो यदि एक व्यक्ति एक घड़ी को 2500 रुपये में, एक घड़ी 3900 रुपये में बेचता है, एक व्यक्ति एक घड़ी को 3900 रुपये में बेचता है, यदि उसे 330 रुपये की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो, घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। इस प्रकार देख, एक व्यक्ति एक घड़ी को 3900 रुपये में बेचता है, क्या कहना चाहता है? एक होता है क्रय मूल्य, लाभ और हानि, और फिर क्या आता है? विक्रय मूल्य। क्वेश्चन के साथ चलो, एक व्यक्ति एक घड़ी को 3900 रुपये में बेचता है, कितने रुपये में बेचता है? 3900 रुपये में बेचता है। यदि उसे 330 रुपये की हानि हुई थी, 330 रुपये की हानि खा के 3900 में बेच दी, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। कितने रुपए की थी? 330 रुपए की हानि खाई, 3900 रुपए में बेच दी, क्रय मूल्य साइड ये ज्ञात करना है। ये माइनस का 330 है ना, बराबर के इधर जाएगा, तो 3900 रुपए में तो बेची है, और प्लस 330, 39 41 4230 रुपया, 4230 रुपए की घड़ी थी, 330 रुपए की हानि खा के 3900 रुपए में बेच दी। इस प्रकार इसका ऑप्शन आएगा 4230 रुपए, ये ऑप्शन सही। याद रखना, हानि का मतलब तुम 3900 से घटा मत देना, हानि का दिमाग में क्या जाती है? 330 रुपए की हानि हुई है, दिमाग में जाती है
लाभ को प्लस करते हैं, हानि को माइनस करते हैं, तो इसमें 3900 से 330 माइनस कर दोगे 3570 ऑप्शन आ जाएगा और तुम फट से ठीक कर दोगे। जो साइकोलॉजी दिमाग नहीं सेट करती कि लाभ हमेशा प्लस होता है, हानि हमेशा माइनस होती है, तो माइनस करते पहला ऑप्शन मिलेगा, चौथे तक सोचने में मिलेगा। इस प्रकार क्वेश्चन को ध्यान रखें। इस क्वेश्चन में अब तक आपने पढ़ा गया है, सबसे पहले क्रय मूल्य लिखोगे, फिर लाभ या हानि लिखोगे, फिर विक्रय मूल्य लिखोगे। इसमें जो चीज दे रखी है वो तो नीचे लिखोगे, जो चीज पूछी है वो कब आएगी, जब दे रखी है उसको बराबर छेद दे दो। -330 को आप इधर लिखेंगे, 3900 प्लस 330 4230 रुपए होगी। ये तो आपने अभी तक निकाला। क्रय मूल्य ज्ञात करना, लाभ ज्ञात करना सीख लिया, हानि ज्ञात करनी सीख ली, तीनों चीज ज्ञात कर ली। अब होता है कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, तो नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे प्रतिशत में लाभ और हानि ज्ञात करना, कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। देखो नेक्स्ट पॉइंट वह है उसे ₹20,000 में बेच देता है, तो बताइए उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है। ऑप्शन मिलते हैं 33.33% हानि, ऑप्शन मिलता है 33.33% लाभ, ऑप्शन मिलता है 25% लाभ, और ऑप्शन डी होता है नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के मिलते हैं। हाँ अब देखो क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति 15,000 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर आता है, 15,000 रुपए में किसी वस्तु को खरीद लिया हुआ है, उसे 20,000 रुपए में बेच देता है। तो अब तक तो पढ़ रहे थे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो कितने का लाभ हुआ, 15,000 रुपए वस्तु खरीदी, 20,000 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ, 15,000 का। कैसे क्या पता चला लाभ हुआ या हानि, कैसे पता चली। कोई वस्तु कितने में खरीदी थी, 20,000 रुपए में बेची है, और खरीदी कितने में थी, 15,000 रुपए में। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या आ गया, 5,000 रुपए का क्या आ गया, लाभ आ गया। कितने रुपए का लाभ आया, 5,000। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बट्टा में क्रय मूल्य इंटू 100। अब निकालना है अपने को लाभ का प्रतिशत पूछा है, लाभ का प्रतिशत, लाभ प्रतिशत में ऊपर आएगा लाभ, नीचे आएगा क्रय मूल्य, ऊपर आएगा लाभ, नीचे आएगा क्रय मूल्य, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। लाभ हो गया कितना, 5,000 रुपए। किस पर हुआ है, 20,000 पर लाभ हुआ है या 15 पर हुआ था, 15,000 लाभ, 15 पर ही तो 5 का लाभ हुआ, तो 20 आई। लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य है 15,000 रुपए, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करते हैं 100 से। 5,000 से 15,000 के 0 कट गए, 5 बटे में 15 घटा, तब 1 बटा में 3 इंटू 100, बिन में 1 बटा 3 हो, उसको क्या बोलते हैं, 33 सही 1/3% लाभ, जिसको बोल सकते हैं 33.33%। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो ऑप्शन आ जाएगा बी, 33.33% लाभ। इस प्रकार इसमें हानि होती तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये 15,000 की वस्तु 10,000 में बेच देते तो 5,000 की क्या आती, हानि आती, तो ऑप्शन हो जाता ये, इतना ही फर्क था। यहाँ पर 20,000 की जगह 10,000 हो जाता तो ऑप्शन ए था, और यहाँ पर 20,000 हो गया तो ऑप्शन बी था, क्योंकि उसमें भी 5 की क्या थी, हानि, इसमें भी 5 की क्या है, हानि। ये क्वेश्चन तो सरल था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे रखे हो तो लाभ हानि निकालना सबसे सरल है। दोनों का अंतर लिखो, ऊपर नीचे करो क्रय मूल्य और गुणा कर दो 100 से, सीधा क्वेश्चन हो गया। लेकिन अब की बात जो क्वेश्चन आएंगे, अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दोनों में से कोई एक नहीं मिलेगा, कोई एक नहीं मिलेगा, सीधा लाभ देगा। ये चीज लाभ दे देगा, विक्रय मूल्य दे देगा। तो लाभ में विक्रय मूल्य दे रखा है तो लाभ में प्लस या माइनस करके हानि को क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य की अपने को कोई जरूरत है नहीं। इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है, लाभ या हानि पता होना चाहिए और क्रय मूल्य पता होना चाहिए। ये ना हो तो क्वेश्चन निकल सकता है, क्योंकि क्या बताना जरूरी है, लाभ, या फिर क्या बताना जरूरी है, हानि बटा में क्रय मूल्य। लाभ, हानि और क्रय मूल्य तीन चीजों का पता है तो क्वेश्चन निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य से अपने कोई मतलब नहीं है, लेकिन देता है विक्रय मूल्य। क्या कहता है कि एक व्यक्ति ऐसे देगा, ऐसे दे देगा इसको, एक व्यक्ति 5,000 रुपये का लाभ कमाते हुए किसी वस्तु को 20,000 रुपये में बेच देता है, तो उसे पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई।
5,000 का लाभ कमा के 20 में बेच रहा है, इसका मतलब कितना था करमले? 15,000 था। 5,000 रुपए का लाभ कमा के मैंने 5,000 रुपए का क्या कमाया? लाभ। और कितने में बेच दी? 20,000 रुपए में बेच दी। तो करमले कितना था? करमले कितना था? अब इसका 5,000 इधर जाएगा तो करमले कितना था? 15,000 था। तो करमले फिर वापस ही नहीं आएगा 15,000। लाभ कितने का कमाया? 5,000 का, तो 100 भी कितना आएगा? 33.33 आएगा। बस ऐसे कुछ मिलेगी। क्या कहेगा? 5,000 रुपए की हानि खाते हुए तो 33.33% हानि आ जाएगी। एक चीज गाय मिलेगी, ये किस्म पड़ेगी। उसके बाद में प्रतिशत साथ देगा। फिर क्या चीज देगा? विक्रम मूल्य ज्ञात करना। 15,000 रुपए की किसी वस्तु को 20% लाभ में बेच दिया जाए तो कितने रुपए में बेचेंगे? वो तो अपन प्रतिशत में भी पढ़े थे, संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। भाई 15,000 रुपए की कोई वस्तु है, मैं उसको 20% लाभ में बेचना चाहता हूँ, मैं प्रतिशत में पढ़ लिया था। 15,000 का 20% लाभ मतलब कि 15,000 इंटू 120/100। ये तो मैं अच्छे ही पढ़ लिया था, बस नया पढ़ने के 2 ही पॉइंट थे, बाकी का नेक्स्ट पार्ट 3 करेंगे।